वनों में रहने वाले एक महान ऋषि थे मृकंडू। संपूर्ण जीवन तप और साधना में बीत गया, पर एक कसक रह गई संतान की। ऋषि मृकंडू उनकी पत्नी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। अंततः कैलाशपति प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, वत्स मैं तुम्हें दो मार्ग देता हूँ। एक दीर्घायु पुत्र, पर वह ईश्वर विमुख होगा। दूसरा अल्पायु पुत्र, पर वह मेरी भक्ति में लीन होगा। ऋषि मृकंडू ने बिना सोचे कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो आपके चरणों में जिए, भले ही आयु छोटी हो। और तभी जन्म हुआ मार्कंडेय का। बालक के जन्म से ही आश्रम में एक दिव्य शांति छा गई। मार्कंडेय का पहला शब्द माता पिता नहीं, शिव था। वह जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, मन संसार में नहीं शिवलिंग में बसता गया। वह हर श्वास में जपता ओम नमः शिवाय। एक दिन ऋषि मार्कंडेय को स्मरण हुआ। मार्कंडेय की आयु केवल 16 वर्ष की है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब वह सत्य मार्कंडेय को बताया तो वह मुस्कुरा दिया। उसने कहा, पिताजी, जिसने मुझे जीवन दिया है, मेरे मृत्यु का अधिकार भी उसी के पास है। वह दिन आ पहुंचा। 16वें वर्ष की उस संध्या में मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटकर गहन ध्यान में लीन हो गया। उसने अपनी भक्ति भगवान को सौंप दी। तभी काल के स्वामी यमराज प्रकट हुए। उनका पास मृत्यु का आदेश लेकर आया। जैसे ही पास आगे बढ़ा, वह शिवलिंग से भी लिपट गया। जो यमराज का पास था वो शिवलिंग से लिपट गया और उसी क्षण धरती कांप उठी। शिवलिंग फट गया। भयंकर तेज और गर्जना के साथ महामृत्युंजय भगवान भोलेनाथ शिव प्रकट हुए। एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उनकी तीसरी आंख ज्वाला बन गई। भगवान शिव गरजे, हे काल, मेरे भक्ति की आयु लिखने का अधिकार तुझे किसने दिया? भगवान शंकर ने यमराज से पूछा। यमराज कांप उठे। शिव ने कहा, जो मुझे सच्चे मन से पकड़ ले उसे मृत्यु भी छू नहीं सकती। भगवान शिव ने मार्कंडेय को अपने चरणों से उठाया और वरदान दिया, वत्स, आज से तू चिरंजीवी है। तू संसार को यह बताएगा कि भक्ति मृत्यु से भी बड़ी शक्ति है। मार्कंडेय की देह नहीं, उनकी श्रद्धा अमर हो गई। और मनुष्यों के लिए सीख क्या है? मृत्यु शरीर के लिए है, भक्ति के लिए नहीं। जो भगवान को पकड़ ले उसे काल भी छोड़ देता है। इसी के साथ ही दोस्तों, सभी को राधे राधे।